माँ ने तुमको बेटी की तरह पाला है, भूल गई हो तो तुम नहीं बोलती थी, मेरे बाप जैसा है। हंस क्यों रही हो? तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। ये मेरी माँ है और ऊपर जो बैठी है वो मेरी बड़ी बहन है। हम दो ही बहनें, कोई भाई नहीं है। उसके बाद में जब ये मेरी माँ मेरे पास रहती थी तो ये इनको भड़काती थी। मैं कभी नहीं, मैंने कहा जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ जाओ। ये मथुरा से आ गई, इनके पास इन्होंने जेवर पैसा सब ले लिया। मैंने कहा, बोली मैं सेवा करूँगी, मेरे पास रहे, जेवर पैसा मुझे दे दे। उसने ले लिया। उसके बाद में ये चली गई। ये मथुरा जाके मुझे घूमती हुई मिली, मथुरा में घूमती हुई मिली। किसी ने मुझे फोन किया कि तुम्हारी मम्मी मथुरा में घूम रही है। मैं इसको लेके गई अपने घर। वहाँ इसने जाके इससे कहा बहन से कि मेरा हिसाब करिए, मुझे समस्या आ रही है कि जब ये जेवर पैसा इसने लिया है तो सेवा इसको करेगी कि नहीं इसकी। अब इसने बुलाया कि आजा तू, मैं तेरी सेवा करूंगी। बड़ी बहन ने, अब ये कल की आई हुई यहाँ गेट पे पड़ी है, ये गेट नहीं खोल रही है। बाहर तो इन्होंने ताला लगा दिया था, बाहर किसी ने निकाला, ताला था, यहाँ बैठे रहे दिन भर। अब कल तक खोला, अब तक आज तक नहीं बताया अभी। कल जब की गई, जब से पूरी रात भर मेरी बुआ का लड़का है तो वो आया तो वो अपने घर ले गया। ओम प्रकाश यही है मास्टर, चौथा पांचवा घर है। आप क्या चाहते हो अम्मा जी? आप देखो, मैं तो ये चाहती हूँ कि ये लड़की है, ये दमाद है मेरे। देखो, इनको आ जाएगी, ये बेचारी क्यों करे। आप रात भर से पूरी बाहर बैठे हुए हैं? नहीं, वे मेरी बुआ का लड़का है, वो ले गया। अच्छा, कसम दे के इनको भी। तो वापिस आपको यहीं छोड़ गए हैं? नहीं, हम सवेरे उठ के अपने आप आ गए कि शायद द्वार खोलेंगे। तो आप क्या चाहते हैं अम्मा जी? आप घर में रहना चाहते हैं या आश्रम में रहना? मैं चाहती हूँ कि मैं पैरों से बेकार हूँ, तो मुझे यूँ है कि यहाँ मेरी सेवा हो जाएगी। और मेरी बेटी के पैर बेकार है और मेरा दामाद भी बेटा यहाँ रहता है। तो अब मैं यूँ आई कि वो कैसे होंगे, तो मैं अपनी कथा कहूँगी कैसे तो पहला करूँगी। क्या आपका जेवरात वगैरह सब आपके इनके नाम करवा? किसी के नहीं है, मेरे पास जमा है, मैंने निकाल दी। ठीक है, आपका नाम? मंजिनी देवी। अम्मा जी ने खुद ने कहा था कि मैं अपने गुरुजी के आश्रम में जाऊंगी। अच्छा। और इनको यहाँ से हमने मथुरा बेइज्जत भेजा था। आप इनसे पूछो। अच्छा, वो हाँ नहीं बोल रही। ठीक है, फिर? है ना। वहाँ से मौसी को किसी ने कॉल किया और ये उनको वहाँ से लेके गई। अब इनका कहना है कि मैं नहीं रख सकती इनको, तुम रखो, तुमने इनका पैसा लिया है, ये इनका कहना है। ठीक है, फिर? है ना। उसके आगे ये हुआ कि ये यहाँ आई हैं अभी। इनके बाद इन्होंने यहाँ पे पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश करी। पुलिस ने साफ साफ बोल दिया कि ये आपके घर का मामला है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अब उसके बाद से यहाँ बैठ के ये सोच रहे कि धरना देंगे, बैठेंगे यहाँ पे, जितना हो सकता है परेशान करेंगे। इन्होंने हमारे रिश्तेदार हैं, एक बंटी यहाँ पास में रहते हैं, उनसे खूब यहाँ हमारे गेट पे गालियाँ बकवाई है हमारे को। और अब हम लोग जा रहे हैं पुलिस में इनके लिए। ये है हुआ है। ये मेरी नानी है, मेरी मम्मी पैरालाइज्ड है, पापा को प्रोस्टेट कैंसर है। अब आप मुझे ये बताओ कौन करेगा इनकी सेवा? मैं दिल्ली रहता हूँ, कॉलेज पढ़ रहा हूँ। ये तो अब ऐसे ही हम बुलंदशहर इनको भेज देंगे तो वहाँ पे भी यही नाटक होगा। क्यों नहीं होगा? अच्छा, अभी अगर आप इनको अंदर ले लेंगे, अगर जैसे चाहेंगे? हमारा एक साथ साफ कहना है, हमारी मम्मी पापा से अगर नहीं होता है कल को ये, तो अब ये जो चिल्ला रही हैं, मुझे आप सीधी बताइए, अगर कल को मम्मी पापा से नहीं होता है कुछ भी, हम लोगों ने इनसे साफ साफ कहा कि भाई हम तो फिर वृद्धाश्रम में रखना पड़ेगा, हमारे बस का नहीं होगा तो क्या करें? हम जाके पैसे दे देंगे, ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं? बाई लगा देंगे, अब उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, है ना। पर इनका कहना है कि मैं 6 महीने तुम रखो, 6 महीने मैं रखूँ। हाँ, तो अब यहाँ भी पटक के जाऊँगी, वहाँ भी रखूँगी। तो ये एक जगह नहीं रखना चाह रही हैं इनको, या तो ये डिसाइड करें कि इन्हें कहाँ रखना है, फिक्स करें बात। क्योंकि इस एज में मेरे पेरेंट्स कहाँ तक, आप बताइए, पैरालाइज्ड है मम्मी। आप डॉक्टर सैनी का आप चाहे तो पर्चा लेके अभी नीचे आ जाऊँ मैं, एक पैर उनका पूरा पैरालाइज है। वो क्या कर लेंगी, अब कैसे रख लेंगी इनको? कल कोई बीमार होती हैं इनको तो कौन ले जाएगा? मैं दिल्ली चला गया तो
उत्तर भारत का एकमात्र सरकारी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, जहां 6000 से अधिक छात्राएं तकनीकी शिक्षा लेकर देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं। कॉलेज को NBA द्वारा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में मान्यता प्राप्त है। यहाँ है हॉस्टल सुविधा, अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई युक्त परिसर, 2 शोध केंद्र और 150 से अधिक स्टाफ। 100% प्लेसमेंट सहायता, राज्य सरकार, NGO व अन्य संस्थानों से छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर तकनीकी शिक्षा में बेटियों की नई उड़ान।